नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरह से श्रीनगर से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक होने जा रही है। विपक्षी दलों के तमाम नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंच चुके हैं और विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज श्रीनगर में ही हैं और वहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर जिस तरह से विपक्षी दलों के तमाम नेता पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि एक तरफ जरूरत है कि इस तरह का वातावरण बनाया जाए जहां पर लोगों की बुनियादी सुविधाएं पूरी हो, विकास हो और साथ ही साथ लोगों को जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो। वहीं दूसरी ओर जो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है ताकि लोगों के जो हक हैं वो उन्हें दिलाए जा सके। जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर आज कई डेलीगेशंस पहुंचे हैं, उनसे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुलाकात कर रहे हैं और इसमें क्या कुछ खास है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर से आपको रूबरू कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर बैठक होने जा रही है और तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी आज श्रीनगर में ही हैं। तो चलिए रुक करते हैं। सैयद तजम्मुल इस्लाम सीधा ग्राउंड से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। तजम्मुल, बताइएगा, सियासी गहमा गहमी की हम बात करें, उसी बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि तमाम जो डेलीगेशन हैं वो आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर पहुंच चुके हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे और क्या कुछ इसमें खास है? प्रियंका, देखिए, जिस वक्त मुल्क में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहे हों और एक तरफ द्रौपदी मुर्मू के मद मुकाबल में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके मद मुकाबल में जब कश्मीर तो क्या बल्कि मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठे हुई हैं। अमूमन कांग्रेस और एनडीए का ही मुकाबला होता था, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जब साबिक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यशवंत सिन्हा का नाम आखिरी लम्हात में जाहिर किया गया, पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के नाम पे कंसेंसस था, बाद में उन्होंने कहा कि मेरा स्टेट इस वक्त मुश्किल हालात में है और मैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के बजाय जम्मू कश्मीर को प्रेफर करूंगा। उसके बाद शरद पवार का नाम आया और आहिस्ता आहिस्ता जो है यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर सबत की गई और इस तरह से वोट मांगने का सिलसिला जो है आज से यशवंत सिन्हा ने किया। तो कश्मीर में चूंकि हमारे पास 5 सांसद है और 2 के बीजेपी के पास से जिनका ताल्लुक है, कश्मीर प्रदेश के 3 सांसद का ताल्लुक है वो भारत नेशनल कांग्रेस के साथ है, अब्दुल्ला, हसन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोग, यानी 7 वोट पार्लियामेंट मेंबर और 3 जमात के ये 2100 वोट बनता है जो नेशनल कांग्रेस के पास है, जो सीधा सेना के आज से कैंपेन का। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास जुगल किशोर, डॉक्टर जसवीर सिंह के 1400 वोट हैं जो गालिबन मुर्मू के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में यशवंत सिन्हा की आमद थी 12:30 पर, वो इसी गेट से दाखिल हुए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनको खुद श्रीनगर के एयरपोर्ट गए थे, उनको खुद ड्राइव करके अपनी गाड़ी में लेके आए, नॉन बीपी गाड़ी में आए और उसके बाद यहाँ पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में चौंकी पीएचईडी के मेंबरान जो हैं इनका लगातार सिलसिला आज से शुरू हुआ। इसी गेट से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह और बाकी लीडरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सीपीआईएम और कांग्रेस पार्टी ने आपकी बार इस मीटिंग में, चूंकि यशवंत सिन्हा और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अपोजिशन जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार है, गालिबन यही वजह है कि चौधरी ताजमुद्दीन के साथ साथ वर्किंग प्रेसिडेंट रमन वाला और साबिक सदर गुलाम अहमद मीर जो है इसी गेट से तकरीबन 12 बजे दाखिल हुए। यानी तकरीबन 22 से 25 मिनट तक पीएचईडी की मीटिंग भी अंदर चली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी माहौल के बारे में, माहौल को भांपते और जम्मू कश्मीर का आवाम क्या कहता है उस पर भी बातचीत हुई और सदार के ओहदे के लिए जो यशवंत सिन्हा की आमद थी उससे कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियां आपस में कंसेंसस एक माहौल तैयार करने की कोशिशें लगी हुई है। यशवंत सिन्हा का दौरा कश्मीर इंतहाई अहम है और आज वोट मांगने का सिलसिला डेमोक्रेटिक हक को पूरा, इस तकाजे को पूरा करने का यशवंत सिन्हा इसलिए खुद आए। बहुत लोग इस परेशानी में होंगे कि यशवंत सिन्हा जब सरदार के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पहले ही ममता बनर्जी के ग्रुप में दिल्ली में मौजूद थी, जहां पर आम आदमी पार्टी के सिवाय करीबन मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों के मेंबरान मौजूद थे। लेकिन यशवंत सिन्हा खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और इन लीडरान से मिलने का क्या मतलब है? दरअसल डेमोक्रेसी और जमहूरी तकाज़ुन को पूरा करने के लिए जब कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन के माहौल में, इंतखाबी अखाड़े में आता है तो वोट मांगने का सिलसिला जो है, दस्तूर और रिवाज, ट्रेडिशन जो है वो यही है। अंदर क्या कुछ होगा वो कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन सराय हमें बता रहे हैं कि यशवंत सिन्हा
जो यहाँ पर दाखिल हुए उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर गुप्ता उनके साथ ही थे। उन्होंने उनका इस्तेमाल गर्म जोशी के साथ किया। सबसे पहले यशवंत सिन्हा ने अंदर अमरनाथ यात्रियों के इस वाक्य पर इसको अफसोसनाक करार दिया। डॉक्टर गुप्ता, महबूबा मुफ्ती सभी ने इस वाक्य पर जबरदस्त अफसोस जताया। बाद में मीटिंग शुरू होगी और यशवंत सिन्हा ने मुल्क की जो इस वक्त बनी हुई है और एनडीए के मध्य मुकाबले में जिस तरह से एक तरफ से एनआईए की छापामारी है, ईडी की छापामारी है, राहुल गांधी को लगातार ईडी की तरफ से तलबी की गई है, इन तमाम अमूरात पर बहस दराए बता रहे हैं कि अंदर चल रही है। लेकिन आखिरी लम्हात में यशवंत सिन्हा जो है, जब ये मीटिंग करीबन 1 घंटा चलेगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सवाल लिए जाएंगे। उसके बाद यशवंत सिन्हा यहाँ से अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वापस चले जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। जिस तरह से तजम्मुल जानकारी दे रहे थे और जैसे उन्होंने जानकारी फराहम की है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर जो है महबूबा मुफ्ती पहुंची है, तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और साथ ही अब इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होगी, खैर वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिलहाल अपडेट हम आपको दे रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के आवास पर जो है बैठक चल रही है, जहां पर विपक्षी दलों के तमाम नेता उनके आवास पर पहुंचे हैं और फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है। अमरनाथ त्रासदी, कल जिस तरह से वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो तबाही का मंजर वहां पर देखने को मिला, उसके बाद हर किसी का दिल दहल गया है। जिन श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, बेहद दुखद है। जो अभी भी लापता हैं, उनके घर वाले परेशानी में हैं और अमरनाथ त्रासदी में अब तक 16 शव बरामद किए गए हैं। घटना स्थल पर बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पहलगाम की बात करें या फिर बालटाल मार्ग की बात करें, दोनों ही जगह से फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। कई श्रद्धालुओं को, जो घायल श्रद्धालु हैं, जो 60 से ज्यादा जिनका आंकड़ा बताया जा रहा है, कई श्रद्धालुओं को बालटाल बेस हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिनकी हालत फिलहाल बेहद नाजुक बताई जा रही है। यही उम्मीद, यही दुआ सभी कर रहे हैं कि श्रद्धालु की जो है जान बच जाए और सही सलामत वो घर पहुंचे। और जाहिर तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर वालों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की भी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह से लगातार बचाव कार्य में वे जुटे हुए हैं। और वहीं पर परिजनों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए फिलहाल गुफा के पास पहुंचे थे और इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सारी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा भी देते हैं, वायरल हो रही हैं। कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है कि रोते बिलखते हुए श्रद्धालु हैं। कई जगह पर देखने को मिल रहा है जहां पर श्रद्धालुओं का कहना है कि हम यात्रा जैसे ही खुलेगी हम वैसे ही गुफा की ओर जाएंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना वो घर नहीं लौटेंगे। चलिए गांधरबल का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सलीम वानी ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बताइएगा फिलहाल क्या कुछ ताजा तफसीलात है, क्योंकि हम पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा में जो त्रासदी हुई है, जो लोग उसकी चपेट में आए हैं, कुछ घायल हैं, उनकी किस तरह की हालत बनी हुई है, क्योंकि काफी नाजुक बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बचाव कार्य में जो तेजी लाई गई है, क्या ताजा तफसीलात है? देखो प्रियंका, जो कल के और इस टाइम जो रेस्क्यू था उसमें काफी फर्क है। कल शाम को जो रेस्क्यू था उसमें खाली गुफा में एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ की टीम थी और लोकल थे और जो वहां पे सिक्योरिटी एजेंसियां तैनात थी वो कर रहे थे। लेकिन इस टाइम जो रेस्क्यू ऑपरेशन आज सुबह 4:30 बजे स्टार्ट हुआ है, उसमें 15 टॉप कमांडर भी पहुंचे, उसमें आईजीपी कश्मीर भी पहुंचे, उसमें डीकाम कश्मीर भी पहुंचे, उसमें सारे जो ऑफिसर्स है, चाहे वो हेड ऑफ द स्टेट हो, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो, सारे एलजी मनोज सिन्हा खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि जो नुकसान हुआ है काफी नुकसान हुआ है। अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है जी बॉडीज मिली है अभी तक, जिनको बालतल बेस के अंदर पहुंचाया गया है। जो यात्री वहां पे बीएसएफ का हेडक्वार्टर है वहां पे बालतल बेस के अंदर पहुंचाया गया है। जो जख्मी लोग हैं 10 लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया है, 29 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है और उसके बाद जो जख्मी है लोग वो बालताल बेस के हॉस्पिटल में पहुंचाए दिए गए हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा वीडियो में भी, जो सर्च चल रहा है डेड बॉडीज के लिए, जो मिसिंग लोग हैं उनके लिए सर्च का है। जदीद इक्विपमेंट्स जो पहुंचाए दिए गए एनडीआरएफ की तरफ से वो उनको यूज किया जाता है, जो क्योंकि काफी लोग अभी मिस है।
टेंट भी काफी जो है, कल 20 टेंटों का ये मिला था कि 20 टेंट को इस पानी के बहाव ने अपने लपेट में लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक काफी टेंट्स है और काफी जो लंगर्स है, लंगर्स में काफी लोग काम भी करते हैं, लोकल लोग हैं। अभी दाद देने हैं लोगों को, क्योंकि वहां पे जो कश्मीरी लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे जरूर ये कहेंगे कि यहाँ पे जो डैमेज हुआ है और जो यहाँ पे यात्री की मौत हुई है, हमें उसकी मतलब कंडोलेंस हम करते हैं, मजबूत उसमें ये करते हैं कि हम ताजियत भी करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह से शाना बशाना एनडीआरएफ के साथ चलती है। अभी आपने जो वीडियो चलाया है इसमें आपको देखा, जो इस नाले के बीच में जो लोग ढूंढ रहे हैं डेड बॉडी, वो भी कश्मीरी लोग हैं, क्योंकि उनको उन लोगों को वहां पे पहुंचाया दिया गया है जो एक्सपर्ट्स है, जो इस ट्रैक के एक्सपर्ट है। ट्रैक में भी नुकसान हुआ है। आज सुबह ने ये फैसला किया है कि यात्रा को फर्दर ऑर्डर सस्पेंड किया है जब तक गुफा में जो हालात है, जो डेड है, जो मिसिंग हो गए, जब बराबर नहीं होगा, आंकड़ा बराबर नहीं होगा, तब तक हम यात्रा को रेस्टोर नहीं करेंगे। और जो बेस कैंप है, चाहे वो हरिपुरा बेस कैंप हो, चाहे वो पंडचोक हो, चाहे वो शादीपुरा है, हर का यात्रा कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, तो किसी को भी बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया सलीम की हालात जब तक नॉर्मल नहीं हो जाते हैं तब तक यात्रा को अलो नहीं किया जाएगा। और जो बालटाल में यात्री फिलहाल है जहां से रोका गया है, उनसे कुछ बातचीत हुई है? किसी तरह की उन्हें मुश्किलात आ रही है? क्योंकि अब जब तक यात्रा रुकी रहेगी उनको भी वहां पर इंतजार करना पड़ेगा। तमाम इंतजामात उनके लिए किए गए हैं वहां पे? बिल्कुल प्रियंका, जो यात्रा के अरेंजमेंट इस बार है वो काफी अच्छे हैं। ऑलरेडी अरेंजमेंट्स रखे हैं, चाहे वो लंगर वाले ने रखे हैं, चाहे वो लोकल ने रखे हैं, चाहे वो प्रशासन ने रखे हैं। आपने देखा कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने जो विजुअल चलाए उसमें लोकल ने देखा है कि हम जब 3 इकट्ठे होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसी हो या कश्मीरी लोग हो या वो प्रशासन हो, जब तक हम तीनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक यात्रा नामुमकिन है। इसीलिए हर कोई सुविधा रखी गई है प्रशासन की तरफ से, लोकल लोगों की तरफ से और एजेंसीज की तरफ से। बालतल बेस कैंप में हर कोई सुविधा रखी गई है। और इस बार अभी मैंने ये भी कहा है, सुबह सुबह वहां पे 15 कोर के कमांडर वहां पहुंचे, सीनियर ऑफिशियल्स पहुंचे और डायरेक्टर हेल्थ ने मजीद डॉक्टर को वहां पे भेजा दिया गया है, चाहे वो नुनवन बेस कैंप हो, बालतल बेस कैंप हो। सारी जो लीव है, छुट्टियां हैं हेल्थ सेक्टर में, उनको कैंसिल किया गया है डायरेक्टर हेल्थ की तरफ से, और मजीद एम्बुलेंस भेज दिए गए हैं बालतल या नुनवन। पूरी तरह से ऑटो, चाहे ग्राउंड लेवल से तंत्री से लेकर मंत्री तक सारे लोग लगे हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और पूरी तरह से रेस्क्यू चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता अपडेट भी मिल रहा है। 29 लोगों को जिंदा निकाल दिया गया है। बड़ी बात है, क्योंकि 10 लोगों को श्रीनगर रेफर किया गया है और आधे लोगों को बालतल बेस के पहुंचाया दिया गया। यहाँ एक बात है कि इस रेस्क्यू और बाकी जो होते हैं, जहाँ पे आप देख बाकी स्टेट में इस रेस्क्यू और रेस्क्यू में ये वो रेस्क्यू है जहाँ पे बहुत खतरनाक रेस्क्यू होता है, काफी मुश्किलात है रेस्क्यू टीम, क्योंकि वहां पे न जेसी हो सकती, कोई इक्विपमेंट जिससे पता चलता है क्या है, वहाँ पे हाथ करना है, वहाँ पे तेज बाइक और साथ भी नहीं देता है, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले बारिश स्टार्ट हुई थी। लेकिन बड़े पैमाने पे रेस्क्यू स्टार्ट हुआ है, यात्रा टीम फर्दर आगे सस्पेंड हुई है और रेस्क्यू को पूरी तरह से अंजाम देने में सफल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम ज्वाइन करने के लिए। तो बालटाल से सारी जानकारी सलीम वानी हमारे संवाददाता पहुंचा रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऑन टोस सभी हैं, और बड़ी बात है कि बहुत सारे श्रद्धालुओं को जो वहां पर सही सलामत रेस्क्यू किया गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं हम, हमारे साथ पहलगाम से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, जहां पर बालटाल की जानकारी सलीम वानी ने दी, वहीं पर बताइएगा पहलगाम से भी, जो पहलगाम मार्ग है वहां से भी यात्रा को रोक दिया गया है, और वहां पे किस तरह के हालात बने हैं? जी फिदा। देखिए प्रियंका, कार्य राहत जो है इस वक्त जारी है, और ये ऑपरेशन जो है ये बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है। बहुत सारे श्रद्धालुओं को हिफाजत जो है बाहिफाजत बालटाल पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर है और ये बड़ी जानकारी है, और ये कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो कल शुरुआत कर रहे थे कि चर्च से है उनकी जान बचनी चाहिए, और जिस तरह से सरकार जो कदम उठाए हैं और जो राहत का काम जल्दी हाथ में लिया है, जम्मू कश्मीर लोकल लोग हैं, राहत कार्य में
हाथ बचाया है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। अब ये ऑपरेशन कब तक चलेगा? और अगर हम पहलगाम मार्ग की बात करेंगे, देखिए पहलगाम मार्ग ऐसा मार्ग है जो काफी प्राथमिकता रखता है और यहाँ पे इस वक्त जो श्रद्धालु है बस वो दुआएं करते रहे हैं, दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं और बस वो पूजा करते रहे हैं कि जो अब लोग फंसे हुए हैं उनकी जान बचनी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको मलबे से जिंदा निकाला गया है, जो एक बड़ी राहत की बात है। और ये ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है। इस ऑपरेशन में और कितना समय लगेगा, जैसे कि बालटाल के रास्ते से सलीम भी बता रहे थे और हम देख रहे थे जो तस्वीरों में नजर आ रहे कि चॉपर सर्विसेज हेलीकॉप्टरों की मदद जो है वो ली गई है। इंडियन आर्मी की इजाफी जो नफरी है वो उनको वहां पे पहुंचाया गया है ताकि जो वहां पे काम जो है, जो कार्य का काम जो है हाथ में लिया गया है उसको जल्द से जल्द जो है तेजी से चलाया जाए। और अगर कुछ अभी भी लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। वही स्वास्थ्य विभाग की बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग जो ऑन डोज रहा कल से, चाहे वो बालटाल के रास्ते से हो या पहलगाम के रास्ते से हो, जितने भी डॉक्टरों की छुट्टियां थी उनको मनसूख किया गया, उनको कैंसिल किया गया है और उनको कहा गया कि वो ऑन डोज रहे और एम्बुलेंस की इजाफी एम्बुलेंस जो है उनको पहलगाम पहुंचाया गया। यानी कि पहलगाम रात भर ऑन डोज था, पहलगाम अभी भी ऑन डोज है और पहलगाम में खुद प्रशासन जो है खुद मॉनिटर कर रही है हर सिचुएशन का। और वहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो भी तैयार है, वॉलंटियरली वो भी तैयार है, किसी भी मदद के लिए वो तैयार है। हालांकि यहाँ पर जितने भी यात्री अब रुके हैं उनके लिए खाने पीने की चीजें जो है वो पहले ही रखी गई है, जितने भी लंगर है वो लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो सामने न आए, वक्त पे उनको खाना मिले और रहने के लिए उनके अच्छे टेंट जो है वो पहले ही वहां पे बनाए गए हैं। प्रियंका, इस तरह से जो ये ऑपरेशन है ये ऑपरेशन कब तक चलेगा, कितनी देर और लंबा चलेगा ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि मौसम भी अभी साथ दे रहा है, हालांकि जो हल्के बादल है वो तो मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, वो आसमान पे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये अब दुआ कर रहे हैं लोग कि बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश होती है तो शायद इस ऑपरेशन में खलल पड़ सकती है, लेकिन इस ऑपरेशन को बहुत ज्यादा तेजी पे इस वक्त लाया गया है जहाँ पर सरकार खुद मॉनिटर कर रही है हर सिचुएशन का। खुद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जो खुद मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन का। खुद जो यहाँ पे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो अधिकारी है वो जी बहुत बहुत शुक्रिया फिदा ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन हमें तमाम जानकारी दे रहे थे पहलगाम के रास्ते से और जिस तरह से फिदा ने बताया कि वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, पहलगाम मार्ग से यात्रा को रोका गया है और बड़ी बात यहां पर यह है कि मलबे से कई श्रद्धालुओं को बिल्कुल सही सलामत वहां से निकाला गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, जो बाकी श्रद्धालु भी लापता हैं वो भी सही सलामत जो है मिल जाए, ठीक हो जाए और अपने घर जो है सही सलामत पहुंच जाए, क्योंकि उनके घर वाले भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी फिलहाल वक्त के साथ साथ चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए अब इसका आपको दूसरा पहलू भी दिखा देते हैं, क्योंकि जहां पर खबर सुनते ही दिल दहल रहा है कि जो भी अमरनाथ गुफा के पास कल त्रासदी हुई, वहीं दूसरी ओर जम्मू से जो यात्री कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं यात्रा के लिए, उनमें बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरनाथ गुफा के नजदीक प्राकृतिक आपदा का श्रद्धालुओं के मन में किसी तरह का कोई भी डर नहीं दिख रहा है और जम्मू से अमरनाथ यात्रा का 11वां जत्था कश्मीर रवाना हो चुका है। 6048 शिव भक्तों ने उत्साह के साथ घाटी की ओर प्रस्थान किया है और शिव भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन ने हर जगह पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई श्रद्धालुओं की वीडियो सामने आई है जिसमें उनका कहना है कि हमें किसी बात का कोई डर नहीं है और बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना वो वापस नहीं जाएंगे। और चलिए हमारे साथ जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल, बताइएगा जम्मू से जो जत्था कश्मीर की ओर रवाना हुआ है, कितना उत्साह अभी भी देखा जा रहा है इस प्राकृतिक आपदा के बाद? इस वक्त प्रियंका एक बड़ी खबर आ रही है जो इस वक्त आपको बताने की कोशिश करेंगे, लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से MiG-17 के जरिए जो है 16 लगभग आपको बताते चले कि 21 को जो है वो रेस्क्यू करके जो है लिफ्ट करके जो है ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप अपनी दर्शकों को स्क्रीन पर दर्शकों को ये तस्वीरें जरूर दिखाएं कि MiG-17 के जरिए जो है रेस्क्यू करके 21 श्रद्धालुओं को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ साथ 16 बोट को रिकवर किया गया है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि
इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है कि एसडीएम हो, तहसीलदार हो, डिस्ट्रिक्ट रामबन से एक ऑर्डर और एक हाई अलर्ट जारी किया गया है, जो बड़ी जानकारी और एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो इस वक्त ये भी आपको लाइव स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। जो इस वक्त एडवाइजरी जारी की गई है सभी तहसीलदार, सभी एसडीएम और इसके साथ साथ हर एक इमरजेंसी के ऑपरेशन पर जो है उन्हें अलर्ट कर दिया गया है कि आपको अपनी ड्यूटी पर जो है पहुंचना होगा। और डॉक्टर्स को भी आपने देखा होगा कि कल से ही उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। ये एडवाइजरी जो है वो जारी कर दिया गया है, हाई अलर्ट इन द व्यू ऑफ पॉसिबल इंसिडेंट ऑफ क्लाउड ब्रस्ट, और उसके साथ साथ ओवरफ्लोइंग द रिवर्स स्ट्रीम्स एडवाइजरी। और ये और देख सकते हैं कि एक बड़ी एडवाइजरी जो है वो जारी हो चुकी है, जो लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाई अलर्ट के जरिए जो है ये बोला गया है एसडीएम हो, तहसीलदार हो या नायब तहसीलदार हो या डॉक्टर्स हो, हर एक स्टाफ को अपनी ड्यूटी पर हर संभव पहुंचना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ जो कल की आपदा हुई है उसके चलते ये पूरी त्रासदी के बाद हर एक संभव सुविधा जो है वो पहुंचनी चाहिए। और हर प्राथमिकता तौर पर जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी हो, उन्होंने कहा है कि हर एक प्राथमिकता तौर पर जो है सुविधा प्रदान होनी चाहिए। जो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से, और विजुअल भी आपको दिखाना चाहेंगे। जो बॉडीज रिकवर की गई थी, जो आपको लगातार जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको एडवाइजरी दिखाना चाहूंगा और कुछ विजुअल्स दिखाना चाहूंगा जो इस वक्त जानकारी हमारे तक पहुंच रही है। और ये मिग 17 के जरिए ये तस्वीरें आप दिखाएं, दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि मिग 17 के जरिए किस तरह से दर्शकों को जी बिल्कुल, वक्त की थोड़ी कमी है। अनिल बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त ताजा तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अनिल हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो इस हवाले से जानकारी दे रहे थे, वहां का सूरत हाल बता रहे थे। श्रद्धालुओं के मन में अभी भी जो उत्साह है और निडर होके जो कश्मीर घाटी की ओर रवाना हुए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उसके हवाले से जानकारी दे रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं राजौरी की, क्योंकि राजौरी से खबर सामने आ रही है कि जो शख्स दरहाली नाला में लापता हुआ था उसका शव बरामद कर लिया गया है। राजौरी के दरहाली नाला में लापता दूसरे शख्स का भी शव बरामद कर लिया गया है। और शुक्रवार को दरहाली नाले में 2 लोग बहे थे, दोनों की तलाश के लिए सेना की मदद ली गई थी और भारी बारिश के कारण फिलहाल अभी भी दरहाली नाला उफान पे है। फटाफट से राजौरी का रुख करते हैं, जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, दूसरा शख्स जो लापता था उसका शव भी बरामद कर लिया गया है, जानकारी फराहम कीजिएगा इस हवाले से। प्रियंका, बिल्कुल जिस तरह कल हमने देखा था कि राजौरी के खाली इलाके से एक टिप्पर बह जा गया था, जिसमें ट्रक ड्राइवर और एक हेल्पर था, दोनों बह गए थे और हेल्पर की डेड बॉडी दरहाली नाले से 1 किलोमीटर दूर पर बरामद कर ली थी और ड्राइवर की तलाश लगातार कल से जारी, तो लगातार बारिश का राजौरी जारी था, उसके बाद भी तलाश का सिलसिला लगातार जारी था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर सेना की बात करें या मकामी लोगों की बात करें या रिश्तेदारों की बात, लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। और पीछे किलोमीटर दूर नारिया का इलाका है जहाँ से बिल्कुल जमशेद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, तो कुछ जिस तरह से हमारा संपर्क फिलहाल जमशेद से नहीं हो पा रहा है। जमशेद हमें जानकारी पहुंचा रहे थे कि वहां पर जिस तरह से दूसरा शख्स जो लापता था उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। तो राजौरी के दरहाली नाला में लापता दूसरे शख्स का भी जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। इससे पहले दोनों की तलाश के लिए सेना की मदद ली गई थी और अभी भी भारी बारिश के कारण दरहाली नाला उफान पर है। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से खबर सामने आ रही है कि सांबा के स्वांखा इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एसओजी द्वारा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्वांखा देवस्थल पर कल शुरू होने वाला है वार्षिक मेला और मेले के मद्देनजर एसओजी ने मेला स्थल का चप्पा चप्पा खंगाला है। मेला स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और फिलहाल सांबा से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सांबा के स्वांखा इलाके में एसओजी ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है।
स्वांखा देवस्थल पर कल जिस तरह से वार्षिक मेला शुरू होने वाला है और मेले के मद्देनजर ही एसओजी ने मेला जहां पर मेला लगने वाला है वहां का चप्पा चप्पा खंगाला है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का। ऋषि खजूरिया हमारे साथ लाइव है। ऋषि, बताइएगा इस सर्च ऑपरेशन के हवाले से और क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन समेत तमाम जिला सांबा के अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके हैं। और वहीं अगर ये बाबा सिद्ध गौरिया जी के देवस्थान को लेकर बात करें तो यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन का एक ही मकसद था कि यहाँ पर ये देखा जाए कि कहीं कुछ संदिग्ध एक्टिविटी तो नहीं हो रही और जिस तरह से तमाम बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आकर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भव्य मेला यहाँ पर जो है वो 1 हफ्ते तक चलेगा और कहीं ना कहीं आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। उसी के चलते यहाँ पर कोई इस तरह की शरारती तत्व एक्टिव ना हो जाए, तमाम कोई संदिग्ध चीज ना यहाँ पर कोई रख जाए, इस पूरे माहौल को देखते हुए जिसको लेकर ये तमाम सर्च ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया गया, जिसमें पुलिस एसओजी की टीमें शामिल रही और उसी के साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन भी चेक की गई, उनके आई कार्ड चेक किए गए हैं, क्या वाकई में यहाँ जो काम कर रहे हैं जो वाकई में वैलिड आईडी प्रूफ लेकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को जो वो देखा गया है। उसके बाद ये पूरा इलाका जो वो सर्च किया गया और लगातार हर दिन यहाँ पर सर्च की जाएगी जब तक ये मेला यहाँ पर रहेगा। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि अलग अलग टीमें यहाँ पर एरिया को खंगाल रही थी, खासतौर पर अगर मंदिर परिसर की बात करते हैं या फिर आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से पूरा इलाका जो वो खंगाला जा रहा है और ड्रोन की मदद भी यहाँ पर ली जा रही है। ये बड़ी इसमें अहम बात रहती है क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन जो वो काफी मददगार साबित होता है। उसी को लेकर तमाम ये सर्च ऑपरेशन मेले को देखते जो हुए यहाँ पर चलाया गया। शुक्रिया ऋषि, ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से जानकारी पहुंचा रहे थे कि जिस तरह से मेला जो स्थल है यानी जहां पर मेला लगने वाला है वहां पर एसओजी की टीम पहुंची है और चप्पा चप्पा वहां पर खंगाला जा रहा है और ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।